क्वेश्चन पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसी के पार्ट में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है इसको हम समझते हैं। 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, मतलब ये जो पैरेलल में हर एक जो सेल है, हर एक का जो EMF गिवन है हमको इस क्वेश्चन में, तो कितना गिवन है 2 वोल्ट, are joined in parallel providing supply of current to external circuit consisting of 2 15 ohm resistors। ये एक एक्सटर्नल सर्किट हो गया, इसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है वो कितने हैं आपके 15 ओम के। ओके, लेट से ये मैंने बोल दिया R1 और ये आपका R2, देन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 15 joined in parallel। Okay, the terminal voltage of the cell as read by an ideal voltmeter is 1.6 volt, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की बात कर रहा है ना, कितना गिवन है 1.6 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, मुझे हर एक सेल का क्या फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो हर एक सेल किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, और हर एक सेल का जो EMF है वो कितना है आपका 2 वोल्ट। तो क्या मुझे सबसे पहले इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लेकिन मैं एक यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ, मैं प्रूफ भी कराऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या कि जब भी सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है, अगर एक सेल का EMF 2 वोल्ट है तो हर एक सेल का EMF भी कितना होगा 2 वोल्ट। अगर आइडेंटिकल सेल्स है, देखो यहाँ पर क्या है आइडेंटिकल सेल्स है, हर एक सेल कितने वोल्ट का है 2 वोल्ट का है, तो इसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो भी कितना होगा 2 वोल्ट ही होगा। अब हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कैसे। तो हमें इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। 4 सेल्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का क्या है R है, कैसे कनेक्टेड है पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या है 1/R इक्वल टू 1/R1, उससे हमने फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हमने 1/R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया। कितना है 1/R इक्विवेलेंट 4/R। कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओके, अब E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4। कराया था ना प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे को E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, R इक्विवेलेंट में फाइंड आउट कर चुका हूँ। 1/R इक्विवेलेंट कितना है 4/R, तो 1/R इक्विवेलेंट की तो वैल्यू प्लेस कर दी मैंने 4/R इक्विवेलेंट, 4/R 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू प्लेस होगी, और यहाँ पर क्या है E इक्विवेलेंट, E1 की वैल्यू 2/R1 की वैल्यू R, 2/R 2/R, ठीक है। 4E इक्विवेलेंट अपॉन R इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा R, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। कोई डाउट, ठीक है। देखो इस R से ये R कैंसिल, 4 × 2 = 8, तो E इक्विवेलेंट कितना आया E इक्विवेलेंट आपके पास कितना आया अभी E इक्विवेलेंट आ गया 2। तो मैं अभी यही तो बता रहा था, जब आइडेंटिकल सेल्स आपके कनेक्ट हो पैरेलल में, है ना, तो जो एक सेल का EMF होगा वही क्या होगा इक्विवेलेंट, है ना। तो आपको प्रूफ ही कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है, मैंने अभी समझा दिया। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है R स्मॉल r, है ना। अच्छा R1 और R2 इसका भी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर ले, तभी हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, अच्छा I गिवन है क्या, I गिवन नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो 1/R इक्विवेलेंट is equal to 1/R1 plus 1/R2, then 1/R equivalent is equal to 1/15,
प्लस 1/15 आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/15 देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7.52। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, ओके। अब हमको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो R इज इक्वल टू E अपॉन V -1 इंटू, यही तो था। अब हमें इक्विवेलेंट दे रखा है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट। क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वैल्यू प्लेस कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। देन R इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 अपॉन V की वैल्यू है आपको गिवन है 1.6 -1 इंटू R इक्विवेलेंट कितना है 7.5। ओके, नाउ R इज इक्वल टू 2 - 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 7.5। 2 - 1.6 कितना हुआ 0.4 अपॉन 1.44 द 16 7.5। सही है ना? ठीक है, डिवाइड करो जरा, बताओ कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 1.8। एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 75/40। अब ये क्या फाइंड आउट हुआ है, इसको ये समझो। ये क्या फाइंड आउट हुआ है, देखो ये क्या हमने प्लेस किया था E इक्विवेलेंट, ये क्या प्लेस किया R इक्विवेलेंट, तो ये भी क्या रहा होगा R इक्विवेलेंट। हमसे पूछा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को यूज कर लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 75/40। तो 75/40 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4/R इक्विवेलेंट, सॉरी R 4 टाइम जा, देन R इज इक्वल टू 75/10, देन R इज इक्वल टू 7.5 ओम। मीन्स कि यहाँ पर जो सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल में, उनके हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 7.5। क्लियर हुआ? ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर द सेल्स E1 and E2 have EMFs 4 volt and 8 volt and internal resistances 0.5 ohm and 1 ohm respectively. Calculate the current in each resistance. हर एक रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है इस सर्किट में, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है हमको वो बताना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दो सेल्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, नेट इफेक्टिव ईएमएफ, है नेट इफेक्टिव ईएमएफ। नेट इफेक्टिव ईएमएफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा ये, यस और नो, E1 प्लस E2 क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, E इज इक्वल टू, मैं लेट सपोज मैंने E2 को E1 प्लस E1 को मैंने माइनस कंसिडर किया, क्यों अभी मैं समझा रहा हूँ, प्लस E2 को मैंने प्लस पॉजिटिव कंसिडर किया, ऐसा क्यों? देखो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड,
है ना। लेट सपोज ये जो सेल है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द आउटसाइड द सोर्स, यही तो होता है। अब यहाँ से ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, बट ये जो सेल E2 है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। यस और नो? दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अपोजिट होगी तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। इफेक्टिव कौन है इसमें? E2 का वोल्ट ज़्यादा है, इसका वोल्ट कम है, तो मैंने इसलिए पॉजिटिव किसको कंसीडर किया? E2 को। नेगेटिव किसको कंसीडर किया? समझ आ गया? इतना समझ आ गया ना? तो इफेक्टिव जो EMF है वो कितना हुआ आपका? E इज इक्वल टू 8 - 4, ये आ गया आपका 4 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नाउ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स I इज इक्वल टू, अच्छा चलो इक्वेशन मान लेते हैं, E नेट हो गया अपॉन R प्लस R, ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस तो है नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने हैं? कॉम्बिनेशन है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इक्विवेलेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बोल सकता हूँ? इक्विवेलेंट। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। लेट्स सी अब अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को देखूं तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हैं? पैरेलल में, और इसके साथ ये सीरीज में। तो लेट्स से इसको मैंने बोल दिया R1 R2 R3, ओके। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट या R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 3 R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये समझ आ गया? ठीक है। R डैश R2 की वैल्यू 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 18/9, 9 टू द 18। R डैश आपके पास आ गया 2 एंड R डैश एंड R1 आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो इट मीन्स R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? R डैश प्लस R1। R इक्विवेलेंट R डैश की वैल्यू है 2 प्लस 4.5, R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6.5। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो ये R इक्विवेलेंट, इसका जो R है इंटरनल रेजिस्टेंस ये 0.5, और ये भी किसमें? 1 दोनों किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट R1 प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 0.5 प्लस R2 1, इट मीन्स R इक्विवेलेंट ये हो गया आपका 1.5। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब इक्वेशन 1 को यूज कर लें, करंट पता चल जाएगा हमको कितना फ्लो हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू E की वैल्यू E नेट हमने फाइंड आउट किया 4 अपॉन R इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया 6.5 प्लस R इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया 1.5 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका 6 7 8, तो यानी कि 4 टू द 8, 2 5 द 10, यानी कि 0.5। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो इट मीन्स इस पूरे सर्किट में ये जो सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ये करंट को जो फ्लो करा रहे हैं, है ना, वो कितना करंट फ्लो करा रहे हैं? 0.5। R1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ना, R1 रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? 0.5 एम्पियर। अब दो रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास R2 एंड R3, इनके थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है हमको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूँ कि इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कल की तरह, कल एक क्वेश्चन किया था हमने, है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल के केस में इसके पास जितना वोल्टेज होगा भाई इसके पास होगा, तो मैं सबसे पहले वोल्टेज ही फाइंड आउट कर लूँ, है ना। इन दोनों एंड के बिटवीन कितना वोल्टेज है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। कैसे फाइंड आउट करें? V इज इक्वल टू I इंटू R डैश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? R डैश ही तो है, यस और नो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? V इज इक्वल टू I की वैल्यू 0.5, R डैश की वैल्यू 2, 2 5 का 10, 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू R2 रजिस्टर्स, I इज इक्वल टू I, लेट से इसको मैंने बोला I, ये हो गया I2 और ये हो जाएगा आपका I3। तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R, यही फार्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। देन I2 इज इक्वल टू V की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 3 एम्पियर। करंट flowing through R3, I3 is equal to V upon R3, then I3 is equal to 1/6 एम्पियर। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है लगभग सेम उसी की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देखें, ठीक है? इसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा, ट्राई करके देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखें तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी दो सेल्स कनेक्टेड है ना, अपोजिट पोलैरिटी के साथ। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव जो है वो आपका अगेन नेगेटिव से कनेक्टेड है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, वो होता है हमारा प्रॉपर सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या है? अपोजिट है उसके। तो नेट ईएमएफ सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा? यहाँ पर सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ E इज इक्वल टू देखो कितना है, देखो E2। अच्छा, इंफॉर्मेशन हमने नोट नहीं की है ना, तो हम नोट कर लेते हैं। E1 कितना है आपके पास? 2.0 वोल्ट एंड आपका E2 है 4.0 वोल्ट एंड रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R1, R2 एंड R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.0 ओम, R2 की वैल्यू आपको गिवन है 2.0 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5.0 है ना। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। ओके, इस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है हमको वो फाइंड आउट करना है। एंड क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड A। देखो B एंड A, इसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंडली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, इसके बिटवीन फाइंड आउट करना है। कोई डाउट? ठीक है। अब नेट ईएमएफ अगर हमको फाइंड आउट करें तो देखो E2 का कितना है? 4, E1 कितना है? 2, तो क्या कर देंगे हम? 4 माइनस, ठीक है। देन E इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? नाउ R इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड आउट करें, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 1 प्लस R2 की वैल्यू 2, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। अब हमें क्या फाइंड करना है? करंट, है ना, करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब सिंगल R तो है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इक्विवेलेंट, ठीक है। देन I इज इक्वल टू E की वैल्यू,
ई की वैल्यू कितना है भाई 2, आर की वैल्यू 5, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3, तो आई इज इक्वल टू 2/5 3 8, 2 4 8, 1/4 और वी कैन से 0.25, ठीक है, एम्पियर्स। इतना करंट फ्लो हो रहा है किसमें, सर्किट में। अब हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट देख लो, फर्स्ट पार्ट ये ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए, बी एंड ए। देखो बी कहाँ है, यहाँ पर है, ए कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब कौन सा हायर पे कौन सा लोअर पे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ए कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से बी कनेक्टेड है, हायर लोअर। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी। कोई दिक्कत, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ई, कौन सा ई है यहाँ पर, सेकेंड सेल 2 माइनस आई, आर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर 2, तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू E2 की वैल्यू 4 माइनस आई की वैल्यू 0.25 इंटू R2 2, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 4 माइनस 25 टू द 50 0.50, और वी कैन से बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 3.52। लेट मी चेक आंसर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब देखो हायर पोटेंशियल पे ये है, लोअर पोटेंशियल पे ये, तो क्या लिखेंगे, बी ए माइनस बी सी, बी ए माइनस बी सी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो E2 से करंट फ्लो हो रहा है, ये आई है ना, यानी कि अगर इस सेल को कंसीडर करें, ठीक है, तो ये सोर्स हो गया और करंट सोर्स से फ्लो हो रहा है आउटसाइड, और इनसाइड की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस सेल से करंट ड्रॉन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द सेल। समझ आ रहा है ना, तो यानी कि ये सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। E1 सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। E2 सेल क्या कर रहा है, करंट को ड्रॉन कर रहा है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा, E1 प्लस, क्योंकि ये सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये सेल चार्ज हो रहा है, क्यों चार्ज हो रहा है कि U2 सेल E2 एज अ सोर्स काम कर रहा है, और ये यहाँ से E2 से जो करंट फ्लो हो रही है वो इसमें एंटर कर रही है, ठीक है ना। देन E प्लस आई R1, बी ए माइनस बी सी, E1 की वैल्यू 2 प्लस आई 0.25 एंड R1 1, देन बी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 प्लस 0.25, then BA minus BC is equal to 2.25 volt. Any problem? समझ आ गया? Let me check answer. आंसर ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ओके, नोट डाउन। तो यहाँ पर आपके जो सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल से, वो हो गए कंप्लीट। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे सबसे पहला हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे किरचॉफ लॉ पे, ठीक है। किरचॉफ लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो उसको हम कल कंप्लीट करेंगे, मतलब कल से स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन था रिलेटेड टू सेल और
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है।